हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये मैक्सिम ऑफ टीचिंग की सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला मैक्सिम जिसका नाम है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। देखिए, अगर हम नाम से समझना चाहें, पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर थिंग जो कि विच इज़ जैसे कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट होके निकलती है ना, रिफाइन होके, वो है पर्टिकुलर। और जर्नल का मतलब यहाँ पे है कि जनरलाइजेशन, यानी कि जनरलाइजेशन मतलब होता है कि रूल्स या रेगुलेशन या कोई प्रोटोकॉल जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं और सभी के लिए वो उसी तरह से उसी मैनर में सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आ रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टांस और सिनेरियो मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल, एक सिनेरियो को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, देन स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू जनरलाइज द सेम, कि स्टूडेंट पूछता है उसके बाद कि जनरलाइजेशन क्या है, रूल क्या है। कि अगर हम प्रेजेंट टेंस, जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का, कि सर आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो इस स्टेटमेंट के पीछे कोई रूल तो होगा, कोई रेगुलेशन तो होगा, ये स्टेटमेंट इसी फॉर्म में ही आ रही है। कि जैसे हम पास्ट टेंस में हमेशा डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शुड, विल और विल नॉट, ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में क्यों लिखे जा रही है, इस फॉर्म को लिखने का रीज़न क्या है। ठीक है, यानी कि जो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीज़न क्या है, रूल क्या है। सो हमेशा हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने एक्स प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो हमने क्या कर दिया कि पहले हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2xy जो भी है, तो हमने पहले ही स्टेटमेंट बता दी। तो अब हमने इसमें क्वेश्चंस पुट करके देखे, यानी कि वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी, तो हमने बाद में क्या बताया कि अगर कोई भी स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसी तरह से ओपन होगी। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, वो एक जनरलाइजेशन, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब भी अपनी टीचिंग में कुछ पढ़ाना जाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टू जर्नल की तरफ पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले मैक्सिम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रॉम होल टू पार्ट। ये जो टॉपिक है, यानी कि होल टू पार्ट, इसे एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने हमें ये बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूरे ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी गार्डन में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि एक जो ट्री है, हमने कहीं ट्री देखा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी ट्री को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, उसकी ब्रांचेस देखेंगे, उसके ट्रंच देखेंगे, उसके फ्रूट्स देखेंगे, उसमें फ्लावर्स हैं, उसके जो स्टीम्स हैं, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, उसके रूट्स को बाद में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम होल चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके पार्ट को क्या करते हैं, देखते हैं या ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जब अपनी टीचिंग कर रहे हैं तो हमें एक ओवरव्यू या एक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को टॉपिक का हमेशा देना बहुत ज़रूरी होता है। कि हम एक स्टूडेंट को पूरा ओवरव्यू दे देंगे कि आपके इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, ये कंटेंट हैं, हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, देन हम उसके बाद उसके एक एक पार्ट को क्या करते चलेंगे, डिफ़ाइन करते चलेंगे। तो ये था हमारा फ्रॉम होल टू पार्ट। अब हम अपने अगले मैक्सिम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब ये साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल क्या है कि वन ऑफ द थिंग दैट टीचर शुड ऑलवेज कीप इन द माइंड इन द कैपेसिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ देयर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके एबिलिटीज़ क्या है, एक टीचर को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट मस्ट बी टेकन अक्रॉस बाई कीपिंग दीज थिंग इन द फोर फ्रंट एटलीस्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस। देखो, अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमें एज एन स्टूडेंट को, एज अ टीचर स्टूडेंट को हमेशा एक साइकोलॉजिकल चीज़ें बतानी चाहिए। लॉजिकल यानी उनके पीछे का जो रीज़न है वो स्टार्टिंग एराज के अंदर समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पहले साइकोलॉजिकल ऑर्डर समझाया जाता है, उसके बाद
उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये मैक्सिम हम अपने टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी टीचिंग ऑब्वियस ही बात है हमेशा एनहांस होती है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड मैक्सिम एंड इज़ एप्लीकेबल टू यंगर किड्स। ये मोस्टली यंगर किड्स में ये मैक्सिम का एप्लीकेशन किया जाता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं पुलकित सिंह आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।